पहला, उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात ABC और B ऋण C ऋण A ऋण B है। तो हमें इनमें उन दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है जिनके दिक् अनुपात ये हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ A1 B1 C1 बराबर ABC और A2 B2 C2 बराबर B ऋण C ऋण A ऋण B। तो अब हम दोनों रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करेंगे। तो हम पर लिखेंगे दोनों रेखाओं के मध्य कोण जो होता है cos थीटा बराबर मॉड A1 A2 धन B1 B2 धन C1 C2 बटे करनी A1 का वर्ग धन B1 का वर्ग धन C1 का वर्ग और यहाँ पर करनी A2 का वर्ग धन B2 का वर्ग धन C2 का वर्ग। तो यहाँ से cos थीटा बराबर मॉड हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले हम A का B ऋण C में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AB ऋण AC धन B का C ऋण A में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा BC ऋण AB धन C का A ऋण B में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AC ऋण BC बटे करनी यहाँ पर है A1 का वर्ग धन B1 का वर्ग धन C1 का वर्ग जो है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग और गुणा में करनी यहाँ पर A2 का वर्ग धन B2 का वर्ग धन C2 का वर्ग जो है ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B ऋण C पूरे का वर्ग धन यहाँ पर C ऋण A पूरे का वर्ग धन यहाँ पर A ऋण B पूरे का वर्ग। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में बचा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा बराबर मॉड 0 बटे करनी A का वर्ग धन B का वर्ग धन C का वर्ग और यहाँ पर करनी B ऋण C पूरे का वर्ग धन C ऋण A पूरे का वर्ग धन A ऋण B पूरे का वर्ग। और जब हम 0 में किसी का भी भाग देते हैं तो उसका मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर आ जाएगा 0 और cos थीटा का मान 0 कब होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर उन दोनों रेखाओं के मध्य कोण है थीटा बराबर 90 डिग्री। दूसरा, x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x अक्ष के समांतर तो कई सारी रेखाएं हैं, लेकिन हमें x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और यहाँ पर मूल बिंदु है 0,0,0 और यहाँ पर ये रेखा x अक्ष के समांतर है, जिसका मतलब है कि हमें x अक्ष का ही समीकरण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु 0,0,0 से जाने वाली रेखा x अक्ष ही होती है। तो x अक्ष का समीकरण और हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए एक और बिंदु की आवश्यकता होती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है 1,0,0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 1,0,0 x अक्ष पर कोई अन्य बिंदु है। तो यहाँ पर यह x1, यह y1, यह z1, इसी तरह से यह x2, यह y2 और यह z2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और z1 बराबर 0 और यहाँ पर x2 बराबर 1, y2 बराबर 0, z2 बराबर 0। इसलिए तो हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे जो होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर यहाँ पर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो यहाँ पर x ऋण 0 बटे 1 ऋण 0 बराबर y ऋण 0 बटे 0 ऋण 0 और यहाँ पर बराबर z ऋण 0 बटे 0 ऋण 0। तो यहाँ पर हम x में 0 घटाएंगे और 1 में 0 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे 1 बराबर y बटे 0 बराबर z बटे 0। तो यहाँ पर रेखा का समीकरण है x बटे 1 बराबर y बटे 0 बराबर z बटे 0। तीसरा, यदि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें यदि ये दो रेखाएं परस्पर लंब है तो k का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि ये इस पर लंब है तो a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 बराबर 0 होगा, जहाँ पर यह a1, यह a2, यह b1, यह b2 और यह c1 और यह c2। तो हम ऋण 3 का 3 के में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 9 के, फिर हम 2 के का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के, फिर हम 2 का ऋण 5 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7 के बराबर 10।
फिर हम ऋण 7 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा ऋण 10/7। यहाँ पर k कमाना है ऋण 10/7। चौथा रेखाओं सदिश r बराबर ये और सदिश r बराबर ये के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है। और जब भी हम किसी भी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हम इसे और इसे एक जैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को किसी भी तरह से एक जैसा नहीं बना सकते, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा सदिश b1 और ये हो जाएगा सदिश b2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सदिश b1 बराबर i कैप ऋण 2j कैप धन 2k कैप और सदिश b2 बराबर 3i कैप ऋण 2j कैप ऋण 2k कैप। इसी तरह से ये हो जाएगा सदिश a1 और ये हो जाएगा सदिश a2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश a1 बराबर 6i कैप धन 2j कैप धन 2k कैप और सदिश a2 बराबर ऋण 4i कैप ऋण k कैप। तो हम इसमें इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 की आवश्यकता होती है। तो पहले हम इसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 बराबर सारणिक, यहाँ पर आ जाएगा i कैप j कैप k कैप। यहाँ पर सदिश b1 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 2 2 और सदिश b2 है ये, यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 2 ऋण 2। तो यहाँ बराबर हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा i कैप। तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो हम ऋण 2 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन 4। फिर हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण, यहाँ पर j कैप ये और ये कट जाएगा तो ऋण 2 का 1 में और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर हम ऋण 2 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 8 धन, यहाँ पर k कैप ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6। फिर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन 6। फिर हम ऋण 2 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तो बराबर आ जाएगा 8 i कैप ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 8 j कैप और यहाँ पर धन 4 k कैप। तो अब हम इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम दूरी d बराबर मॉड सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 डॉट सदिश a2 माइनस सदिश a1 बटे में सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 का मॉड बराबर मॉड। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 8i कैप धन 8j कैप धन 4k कैप डॉट हम इसका मान निकालेंगे, मतलब हम इसमें इसे घटाएंगे तो हम ऋण 4i कैप में 6i कैप को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10i कैप और यहाँ पर है धन 0j कैप। तो हम 0j कैप में 2j कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2j कैप। फिर हम ऋण k कैप में 2k कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3k कैप। हम b1 क्रॉस b2 का परिमाण ज्ञात करेंगे बटे करनी हम 8 का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 धन हम इस 8 का वर्ग और 4 का वर्ग भी लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 धन, यहाँ पर आ जाएगा 16 तो यहाँ बराबर मॉड हम इन दोनों का अदिश गुणन करेंगे, मतलब हम i कैप का i कैप के साथ j कैप का j कैप के साथ और k कैप का k कैप के साथ गुणा करेंगे। तो हम 8 का ऋण 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 80। फिर 8 का ऋण 2 में फिर 4 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 16 फिर ऋण 12 और हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 144 तो यहाँ से बराबर मॉड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 108 और यहाँ पर इसका मान होता है 12 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 फिर 12 एकम 12 12 नहीं 108 तो यहाँ पर बचा है ऋण 9। तो मॉड किसी भी ऋणात्मक फलन को धनात्मक बना देता है तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 9। यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है 9। पांचवा बिंदु 1,2, ऋण 4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं इस पर और इस पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस बिंदु से जाने वाली व इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो हम इसमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है, इसीलिए हम इन दोनों रेखाओं का भी सदिश रूप लिखेंगे। तो पहले हम इस रेखा का सदिश रूप लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश r बराबर और यहाँ पर सदिश a है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 8i कैप ऋण 19j कैप और धन 10k कैप। इस तरह से यहाँ पर यह सदिश b, तो यहाँ पर आ जाएगा धन लेमडा 3i कैप ऋण 16j कैप धन 7k कैप। तो अब हम इस रेखा का सदिश रूप लिखेंगे तो यहाँ पर सदिश r बराबर यहाँ पर यह है
सदिश ए मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 15 आई कैप धन 29 जे कैप धन 5 के कैप, और यहाँ पर सदिश भी है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन म्यू 3 आई कैप धन 8 जे कैप ऋण 5 के कैप। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है और उस पर सदिश ये है। इसी तरह से इसका मतलब है कि यहाँ पर रेखा इस बिंदु से गुजर रही है और इस पर सदिश ये है। तो हम इसमें इन दोनों सदिशों के लंबवत एक सदिश ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें सदिश b1 क्रॉस सदिश b2 ज्ञात करना है। और यहाँ पर सदिश b1 है ये और सदिश b2 है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सदिश b1 बराबर 3 आई कैप ऋण 16 जे कैप धन 7 के कैप। इसी तरह से सदिश b2 बराबर 3 आई कैप धन 8 जे कैप ऋण 5 के कैप। तो यहाँ पर तो सदिश b1 और सदिश b2 के लंबवत सदिश यहाँ पर बराबर में आ जाएगा सदिश b1 क्रॉस सदिश b2, तो यहाँ से बराबर सारणिक यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। और यहाँ पर सदिश b1 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 16 7, और यहाँ पर सदिश b2 है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 8 ऋण 5। तो हम इसका रो1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, 10 बराबर में आ जाएगा आई कैप ये, और ये कट जाएगा तो ऋण 5 का इसमें और 8 का इसमें गुणा करेंगे, तो हम ऋण 5 का 16 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 80 ऋण 8 का 7 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 56। फिर हम 80 में 56 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 ऋण यहाँ पर आ जाएगा जे कैप ये, और ये कट जाएगा तो ऋण 5 का 3 में और 3 का 7 में गुणा करेंगे, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 15 ऋण 7 का 3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। फिर हम ऋण 15 में 21 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 36 धन यहाँ पर आ जाएगा के कैप ये, और ये कट जाएगा तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो हम 8 का 3 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 ऋण यहाँ पर आ जाएगा ऋण 48। फिर ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 धन 48। फिर हम 24 में 48 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 24 आई कैप, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 36 जे कैप धन यहाँ पर आ जाएगा 72 के कैप। तो यहाँ पर हमें इन दोनों सदिशों के लंबवत एक सदिश तो मिल गया। तो अब हमें इसमें इस सदिश के समांतर व इस बिंदु से गुजरने वाले रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 1, 2, ऋण 4 से गुजरने वाली तथा 24 आई कैप धन 36 जे कैप धन 72 के कैप के समांतर रेखा का समीकरण यहाँ पर सदिश r बराबर आ जाएगा सदिश a धन लेमडा सदिश b। तो सदिश r बराबर यहाँ पर सदिश a है ये, मतलब हम इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप और इसके साथ के कैप लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 4 के कैप, और यहाँ पर सदिश भी है ये, तो यहाँ पर धन लेमडा 24 आई कैप धन 36 जे कैप धन 72 के कैप। तो यहाँ से सदिश r बराबर 1 आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 4 के कैप धन हम इसमें से 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 लेमडा 2 आई कैप धन 3 यहाँ पर जे कैप धन यहाँ पर आ जाएगा 6 के कैप। तो यहाँ से सदिश r बराबर 1 आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 4 के कैप, और यहाँ पर 12 लेमडा भी एक कांस्टेंट है, तो हम इसके जगह में भी सिर्फ लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन यहाँ पर 6 के कैप। तो यहाँ पर इस बिंदु से गुजरने वाले व इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण है सदिश r बराबर 1 आई कैप धन 2 जे कैप ऋण 4 के कैप धन लेमडा 2 आई कैप धन 3 जे कैप धन 6 के कैप। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।